नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं केस स्टडी मेथड के महत्व के बारे में। अनुसंधान एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की खोज सम्मिलित है। सामाजिक अनुसंधान भी अनुसंधान का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के बारे में ज्ञात किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के कारणों को ज्ञात किया जाता है। घटनाओं के परिणामों को ज्ञात किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और इसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात कंसेप्ट्स डेवलप किए जाते हैं, अवधारणाएं विकसित की जाती हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जैसा हम जानते हैं कि शोध की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गुणात्मक तथ्य संकलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक इकाई को समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्तियों द्वारा निर्मित कोई भी सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समूह भी हो सकता है। कोई भी संस्था हो सकती है या पूरा समुदाय हो सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पद्धति है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें शोधकर्ता किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन सभी प्राप्त स्रोतों के आधार पर गहनता के साथ करता है और उसका एक ही उद्देश्य है कि संबंधित सामाजिक इकाई का आंतरिक ज्ञान उसे प्राप्त हो। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो इसका आधार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैयक्तिक आधार होता है। और ये शोध पद्धति अनुसंधान को, या कहना चाहिए कि समग्र, संपूर्ण, गहन अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता को सक्षम बनाती है। ये गुणात्मक शोध की पद्धति है। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार इसके हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है और दूसरे प्रकार के अंतर्गत समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन और समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन, चाहे व्यक्ति का अध्ययन हो, वैयक्तिक अध्ययन, या समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन हो, दोनों ही प्रकार के वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और दोनों ही प्रकार के अंतर्गत जहां एक और लिखित या द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसे अनुसंधानकर्ता डायरी, आत्मकथा, जीवन इतिहास, पत्र, साहित्यिक रचनाएं, मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैट, इसके माध्यम से प्राप्त करता है, तो वहीं दूसरी ओर संकलित या प्राथमिक सामग्री को अनुसंधानकर्ता अध्ययन की प्रकृति के अनुसार अपनी सुविधानुसार अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिकता लाने हेतु
घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित करने हेतु स्वयं अपने प्रयासों से, अपने विवेक से संकलित करता है। ये जरूर है कि जब एक अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करे किसी भी घटना के अध्ययन के लिए, तो उसे कुछ बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें पहली बात तो ये कि वो ये निश्चित रहे इस बात को लेकर के कि जिस व्यक्ति का या जिन व्यक्तियों का अध्ययन वो किसी घटना को समझने के लिए उसके अध्ययन के संदर्भ में कर रहा है, तो उस या उन व्यक्तियों की जानकारी, उनका अध्ययन उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में ही करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों को उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, सेट असाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर उन सभी प्राथमिक समूहों का जिनसे वो जुड़ा हुआ है गहरा प्रभाव पड़ता है। उसकी मानसिकता, उसका व्यवहार, ये सब प्राथमिक समूह के सदस्यों के व्यवहार से प्रभावित होता है उसका। इस बात को सोच करके उसे अध्ययन करना चाहिए और उसका जो कंसर्न है, उसका जो फोकस है, वो उन तथ्यों को जानने पर होना चाहिए जो संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन के बारे में बता सकें, उनका वर्णन किया जा सके। ये भी याद रखना चाहिए कि अध्ययन के दौरान या अध्ययन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं को यथार्थ रूप से चित्रित किया गया है। और जो अगली महत्वपूर्ण बात ये कि यदि अनुसंधानकर्ता इकाई के रूप में कई व्यक्तियों का अध्ययन कर रहा है, तो वो सभी व्यक्ति एक ही भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों, ना कि अलग अलग क्षेत्र से। अब हम बात करेंगे व्यक्ति जीवन पद्धति की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। अब तक हम ये स्पष्ट कर चुके हैं, ये जान चुके हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है शोध की, क्योंकि इसके द्वारा गुणात्मक तथ्य मिलते हैं और जो इकाइयां हैं, सामाजिक इकाइयां हैं, उनका संपूर्ण और गहन अध्ययन भी संभव हो जाता है। इसके महत्व को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहली बात वो ये कि घटना का सूक्ष्म और गहन अध्ययन इस पद्धति के द्वारा संभव हो जाता है। यही एक मात्र ऐसी गुणात्मक शोध पद्धति है जो किसी भी अध्ययन को, किसी भी सामाजिक अध्ययन को, किसी भी समाजशास्त्रीय अध्ययन को पूर्ण बनाती है, या कहना चाहिए कि उस घटना के की पूर्णता की ओर अनुसंधानकर्ता को ले जाती है और घटना का पूर्ण ज्ञान उसे कराती है। इस शोध पद्धति के द्वारा इकाइयों के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन संभव है और ये अध्ययन संभव बनाते हैं कुछ विशेष स्रोत, जिनमें सम्मिलित हैं डायरी, जीवन इतिहास, पत्र, साक्षात्कार, निरीक्षण आदि। जैसा हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति की कुछ बातें तो ऐसी हैं, उसके व्यवहार का एक पक्ष वो है जिसे हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एक पक्ष वो भी है जिसे व्यक्ति स्वयं जानता है अपने बारे में, जिसके बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं है। तो जब हमको व्यक्ति के मन में चल रही चीजों के बारे में जानना होता है, तो निश्चित रूप से डायरी, पत्र, आत्मकथा, ये चीजें निश्चित रूप से हमें संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जानने में, उनके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने में मदद करती हैं। अगली चीज
कि इस पद्धति के द्वारा सामूहिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न व्यक्तिक स्थितियों का अध्ययन करके और प्राप्त तथ्यों को सम्मिलित करके संपूर्ण समूह के सामूहिक लक्षणों के बारे में इस पद्धति के द्वारा सरलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति शोधकर्ता के अनुभवों का एक विशेष स्रोत है, क्योंकि इस पद्धति में शोधकर्ता को अनुभवों का एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसमें सामाजिक इकाई के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू का अध्ययन संभव उसके लिए हो जाता है। इतने नहीं, अनुसंधानकर्ता को स्वतः ही अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं और संभवतया अन्य पद्धतियों में संभव नहीं है ये सब अनुभव। इसके बाद इस पद्धति के द्वारा जीवन के प्रभावी कारकों का अध्ययन भी संभव है। जैसा हम जानते हैं कि इस पद्धति में या इस पद्धति के प्रयोग के द्वारा गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और इस कारण अध्ययन के दौरान वे तथ्य भी सामने आ जाते हैं जो व्यक्ति की क्रियाओं में प्रभावी निर्धारक कारक की भूमिका निभाते हैं। समाजशास्त्री अध्ययनों में व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए कोई भी अन्य शोध पद्धति उतनी प्रभावी नहीं है जितनी प्रभावी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस शोध पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता सामग्री की संपूर्णता से जुड़ जाता है। वह प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य प्रपत्रों को बनाने में आसानी महसूस करता है। वह वर्गीकृत सैंपल निकालने में भी आसानी महसूस करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शोध पद्धति उपकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की मदद करती है। धन्यवाद।